Hey, welcome back to our channel BS Computer Learning. Dear friends, आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। एक नए टॉपिक को आज सीखेंगे। आज की हमारी टॉपिक है माउस। हमने पिछले वीडियो में कंप्यूटर के बारे में जाना, कीबोर्ड के बारे में जाना, कीबोर्ड के यूजेस, कीबोर्ड के कीज के यूजेस के बारे में जाना। आज हम लोग माउस और माउस कितने प्रकार के होते हैं, माउस का क्या यूज होता है, वो हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानें कि माउस क्या है। तो ध्यान से सुनिए, माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका रियल नेम पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसका यूज कंप्यूटर पे मौजूद किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर, किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए, उनकी तरफ जाने के लिए और किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए या बंद करने के लिए किया जाता है। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो आइए देखते हैं। माउस का आविष्कार डगलस सी एंगलबर्ट ने सन 1968 में किया था। माउस का आविष्कार डगलस सी एंगलबर्ट ने 1968 में किया था। और कितने प्रकार के माउस होते हैं? तो मेनली 5 प्रकार के माउस होते हैं। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैक बॉल माउस, स्टाइलस माउस। इन 5 प्रकार के माउस के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे स्क्रीन पे। तो ये हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। अभी आप लोग जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे पहला माउस है जिसे डगलस सी एंगलबर्ट ने बनाया था। एक साधारण माउस आमतौर पर एक केबल के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जो अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। यह कुछ इस प्रकार का होता है। एक साधारण माउस में आमतौर पर 3 बटन होते हैं, जिन्हें अभी आप चित्र में देख रहे हैं। पहला बटन, जिसे हम लोग प्राइमरी बटन या लेफ्ट बटन के नाम से जानते हैं, तथा दूसरा बटन जिसे हम लोग सेकेंडरी बटन या राइट बटन के नाम से जानते हैं। इसको आम भाषा में राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक कहते हैं। तीसरे बटन को स्क्रॉल व्हील कहा जाता है। आधुनिक माउस में 3 से ज़्यादा बटन आने लगे हैं, जिनका अलग अलग कार्य होता है। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख चुके हैं कि 5 प्रकार के माउस होते हैं। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैक बॉल माउस और स्टाइलस माउस। मैकेनिकल माउस, इस माउस का आविष्कार 1972 में 1972 में बिल इंग्लिश ने किया था। मैकेनिकल माउस निर्देश के लिए एक बॉल का इस्तेमाल करता था, इसलिए इससे बॉल माउस भी कहा जाता है। इस माउस को दाएं, बाएं और ऊपर नीचे घुमाया जा सकता था। इस माउस जैसा ही अभी आप लोग इसे देख रहे हैं, यह मैकेनिकल माउस बिल इंग्लिश के द्वारा 1972 में बनाया गया है। अब आते हैं ऑप्टिकल माउस के बारे में। ये ऑप्टिकल माउस का चित्र है। इस माउस में LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड तथा DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक पर कार्य करता है। ऑप्टिकल माउस में किसी भी बॉल का प्रयोग नहीं होती है।
इसकी जगह एक छोटा सा बल्ब लगा होता है जिसे हम लोग एलईडी कहते हैं। इसलिए माउस को हिलाने पर पॉइंटर हलचल करता है। पॉइंटर किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो एक पॉइंटर का चित्र भी मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, इसे आप लोग देख रहे होंगे। इसमें मौजूद बटन के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। आजकल इसी माउस का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। इसे एक तार के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो बिजली की आपूर्ति को पूरा करता है। ऑप्टिकल माउस इस्तेमाल करने में आसान होते हैं। अब आते हैं बात वायरलेस माउस की करते हैं। वायरलेस माउस से आप लोग समझ गए होंगे, जो वायरलेस हो यानी जिसमें तार न लगा हो, यानी बिना तार का माउस वायरलेस माउस कहलाता है। इसे कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। यह माउस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित होती है, यानी इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा काम करती है, लेकिन इसकी बनावट ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है। इसीलिए इसका उपयोग करने के लिए एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर की ज़रूरत होती है। ट्रांसमीटर तो माउस के अंदर ही बना होता है, लेकिन रिसीवर को अलग से बनाया जाता है जिसे कंप्यूटर में लगाया जाता है। इस माउस को चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें अलग से छोटी सी बैटरी भी खरीदनी पड़ती है। अब आते हैं, बात करते हैं ट्रैक बॉल माउस की। इस माउस की बनावट भी कुछ ऑप्टिकल माउस की तरह होती है, लेकिन इसमें नियंत्रण के लिए ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर को निर्देश के लिए यूजर को अपनी उंगली या अंगूठे से बॉल को घुमाना पड़ता है। यह माउस हमें ज़्यादा नियंत्रण नहीं देता और इसीलिए चलाने में समय भी लगता है। अब आते हैं, बात करते हैं स्टाइलस माउस की। इस माउस को जी स्टिक माउस भी कहा जाता है, क्योंकि स्टाइलस माउस का आविष्कार गॉर्डन स्टेवर्ट ने किया था। गॉर्डन स्टेवर्ट ने, इसीलिए इस माउस को जी स्टिक में, जी का मतलब गॉर्डन होता है, इसलिए इस माउस को जी स्टिक माउस कहा जाता है। जी स्टिक माउस का पिक्चर अभी आप लोग देख पा रहे हैं। यह माउस एक पेन की तरह दिखाई देता है, जिसमें एक व्हील होता है, एक पहिया होता है। इसका उपयोग ज़्यादातर टच स्क्रीन डिवाइस के लिए किया जाता है। सो गाइज, हम माउस से परिचित हो चुके हैं, लेकिन क्या एक बात आपने सोची है कि हम माउस को कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे पहचानते हैं? चलिए इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल माउस एक पॉइंटर डिवाइस है, जिसे आप पहले ही जान चुके हैं। माउस कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम की तरफ पॉइंट करने के लिए कुछ शेप्स का इस्तेमाल करता है, कुछ आकार का इस्तेमाल करता है, जिन्हें माउस पॉइंटर कहा जाता है। माउस पॉइंटर को आप कर्सर के नाम से भी जानते हैं। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने पोजीशन के हिसाब से अपना रूप भी बदलता है। जिस एप्लीकेशन में होगा उस एप्लीकेशन के हिसाब से, जिस जगह पे होगा उस जगह के हिसाब से, कि जिस पोजीशन में होगा उस पोजीशन के हिसाब से यह माउस अपना शेप, अपना आकार बदलता रहता है। कैसे अपना आकार बदलता है उसे मैं स्क्रीन पे दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। माउस एक बहुत ही ज़रूरी मशीन है, बहुत ही इसेंशियल मशीन है। इसकी सहायता से कई कार्य, बहुत सारा काम किया जा सकता है। माउस का यूज़ कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइटम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है, किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, किसी भी
फाइल या फोल्डर को ओपन या क्लोज करने के लिए भी किया जाता है। आइए जानते हैं माउस के कुछ कार्य के बारे में। पॉइंटिंग, जब कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद किसी आइटम की तरफ ले जाया जाता है और पॉइंटर उस आइटम को छूता है तो एक बॉक्स दिखाई देता है जो हमें उस आइटम के बारे में बताता है। इसी कार्य को हम लोग पॉइंटिंग कहते हैं। मतलब कि अगर हमारा माउस कहीं और है, अगर अपने माउस की सहायता से माउस के कर्सर को हम किसी भी फोल्डर पे ले जाएंगे तो वहाँ पे एक शेप बन जाता है, एक स्क्वायर शेप बन जाता है जो उस फोल्डर के बारे में बताता है। इसे ही हम पॉइंटिंग कहते हैं। अगर हम इस किसी भी फाइल पे, किसी भी फोल्डर पे जब एक बार क्लिक करते हैं, एक बार जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वो फाइल या फोल्डर सिलेक्ट हो जाता है। इसे हम क्लिकिंग कहते हैं। क्लिकिंग दो तरह के होते हैं, एक डबल क्लिक और एक सिंगल क्लिक। जब हम लोग सिंगल क्लिक करते हैं मतलब हम अपने फाइल, फोल्डर या किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं। सिंगल क्लिक का यूज किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। डबल क्लिक का यूज किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसमें दो क्लिक होते हैं, एक राइट क्लिक, एक लेफ़्ट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक अगर हम एक बार क्लिक किए तो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन जब हम लेफ़्ट क्लिक को कंटिन्यूअसली 2 बार क्लिक करते हैं तो वो फाइल या फोल्डर ओपन हो जाता है। अगर अपने माउस के कर्सर को किसी फाइल या फोल्डर पे ले जाकर एक बार राइट क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये राइट क्लिकिंग कहलाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप किसे कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि एक स्क्रीन से कि एक कोई भी फाइल या फोल्डर एक जगह से दूसरे जगह पे जब उसको अपने लेफ़्ट क्लिक वाले बटन को दबाते हुए हम लोग खींचते हैं तो उसे ड्रैग कहते हैं। और जब एक जगह पर लाकर हम अपना लेफ़्ट क्लिक छोड़ देते हैं तो उसे हम लोग ड्रॉप कहते हैं। ड्रैगिंग मतलब खींचना, ड्रॉप मतलब उसे वहाँ पे छोड़ देना। अब बात करते हैं स्क्रॉलिंग के बारे में। स्क्रॉलिंग क्या है? स्क्रॉलिंग होती है माउस के व्हील के द्वारा। माउस में जो चक्का लगा होता है बीच में, जिसे पहिया माउस व्हील या स्क्रॉलिंग बार कहते हैं, उसी के द्वारा स्क्रॉलिंग होती है। मान लीजिए हम किसी डॉक्यूमेंट पे हैं या किसी वेब पेज पे हैं, किसी इंटरनेट के साइट पे हैं, तो अपने पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए हम लोग माउस व्हील का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें अपने पेज को ऊपर की तरफ करना है तो अपने उस व्हील को अपनी तरफ खींचना होगा, यानी उंगली को उल्टी दिशा में घुमाना होगा, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट को नीचे की तरफ करना है तो उस व्हील के पहिए को, व्हील को, स्क्रॉल बार को नीचे की तरफ सरकाना होगा, जिससे हमारा ये डॉक्यूमेंट नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सो गाइज, फाइनली आप लोगों ने सीखा कंप्यूटर के माउस के बारे में। कितने प्रकार के माउस होते हैं, कौन कौन से माउस होते हैं और किस माउस का उपयोग कैसे किया जाता है। इस माउस का अध्याय अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें भी माउस उपयोग करना आ जाए। थैंक यू। जय